परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री विठ्ठल भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी की परम अनुकंपा से हम आप सब लोग भू वैकुंठ, भू माने पृथ्वी और पृथ्वी का ये वैकुंठ है। वैकुंठ कहाँ है? जहाँ साक्षात नारायण विराजमान है, वो वैकुंठ है। तो भू वैकुंठ श्री पंढरपुर। अच्छा, वैकुंठ का मतलब जहां ठाकुर जी विराजमान है, पर वैकुंठ का दूसरा अर्थ सुनो, जहां रहने वाले या जहां आने वाले लोगों के मन में बुद्धि में कोई कुंठा ना रहती हो, उसको वैकुंठ कहते हैं। कुंठा का मतलब क्या होता है? कुंठा का मतलब असमंजस, अज्ञान, राग द्वेष अभिनिवेश अहंता, क्रोध काम लोभ मोह ईर्ष्या, ये सब कुंठाएं हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कुंठा रहित जहां जाने से हम हो जाएं, वही वैकुंठ है। लोग अपने गुरु के स्थान पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां जाने से उनसे पूछो क्या 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 मिलता है गुरु घर जाने से? बोले हमको शांति मिलती है। वो शांति ही कुंठा रहित वैकुंठ है। हमको वृंदावन जाने से बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाएं, वो वैकुंठ है। हमको वैष्णवों के दर्शन करके बहुत अच्छा। एक बात बताएं, संसारी स्थानों पर ये नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में एक जगह महाबलेश्वर, हमने वहां भी कथा की है। महाबलेश्वर जाने से अच्छा लगता है, पहाड़ हैं और बारिश के महीने में तो बादल नीचे आ जाते हैं और सुंदर हवा, ऐसी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहाँ का हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का। वहां जाने से अच्छा लगेगा आपको, लेकिन कितने दिन अच्छा लगेगा? कुछ दिन बाद आपका मन होगा बस चलो अब यहां से हो गया, इतना ही बहुत है बस। ऐसा नहीं, थोड़ी देर रहने दे करो, एक आध राग, जहां जाकर के मानो ऐसी स्थिति हो जाए बस अब हमारी यही ठौर है, इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। और माफ कीजिएगा, ऐसा पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल वहीं हो सकता है जहां ठाकुर जी स्वयं विराजमान होंगे। हम अभी कनाडा गए, फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया गए। वहां के लोगों ने खूब स्नेह दिया, खूब प्रेम दिया, खूब आनंद हुआ। अब जिनके यहां मैं रुका था तो वो ऐसी ऐसी योजना बनाते थे कि मुझे अच्छा लगे। सुबह भारत जैसा नाश्ता, फिर भारतीय जहां ज्यादा मूल निवासी हों ऐसे स्थानों पर ले जाना, वैसा ही भोजन, वैसा ही सब कुछ। गाड़ी में भी कहीं घूमने जाते तो ऐसी व्यवस्था रखते कि महाराज जी को भारत जैसी फीलिंग आए, और बेचारे रिझाने के लिए खूब प्रयास करते। जैसा मैं कहता, मुझसे कहने से पहले ही वो व्यवस्था कर देते। और फिर मुझसे शाम को पूछते, महाराज जी अब तो अच्छा लग रहा है ना? मैंने कहा बस अब 2 दिन और रह गए, फिर जा रहा हूं मैं। बोले महाराज जी में पूरा प्रयास करते हैं हम लोग कि आपको अच्छा लगे, आपको फिर भी क्यों जाना है वापस? तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, कितने भी भोग विलास करने वाले स्थानों पर चले जाओ, पर आपके मन को जहां ठौर मिल जाए, बस ऐसा लगे कि बस मेरे सारे प्रश्नों का बिना पूछे समाधान मिल रहा है,
मुझे एक अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। मैं अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो मेरे अंदर अवगुण हैं वो अब शांत से हो रहे हैं। बस मान जाइएगा, ठाकुर जी वहीं बैठे हैं और वही वैकुंठ है। तो ऐसा ये भू वैकुंठ पंढरपुर, जहां पर श्री पुंडलीक वरदे बैठे हैं। और सुनिए तो सही, कहीं पर भगवान तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान 56 भोग पाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, कहीं पर भगवान राक्षसों के दमन के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन पंढरपुर तो विलग है। यहां ना जप किया था, ना तप किया था, ना यज्ञ किया था, ना अनुष्ठान किया था। केवल भक्त पुंडलीक ने माता पिता की सेवा करी थी, ठाकुर जी की भी नहीं, माता पिता की। उस सेवा से ठाकुर जी यहां पर प्रकट हो गए। कैसे ठाकुर जी? आप 4 माला कम करोगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो, बिल्कुल ही मत करो तो भी ठाकुर जी पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम माला कोई ठाकुर जी पर फर्क पड़े इसलिए तो नहीं करते। हम यज्ञ इसलिए तो नहीं करते कि ठाकुर जी को इससे फर्क पड़ेगा। ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आपकी करनी से आप पर फर्क पड़ता है, आपके कर्मों पर फर्क पड़ता है, आपकी मन बुद्धि पर पवित्रता आती है। ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी, तुम बैठे रहो, पड़े रहो, कुछ भी करो। कई लोग ऐसा होता है, वो पाप करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी से नजर बचा के जाते हैं, कहीं ये देखे ना। ठाकुर जी कह रहे हम बे, जैसे मुझे तो तू वहां दिखेगा ही नहीं। घर में अगर कोई 2 नंबर का पैसा लाया या कुछ भी गलत काम कर रहा है, ठाकुर जी के चित्रपट पर कपड़ा डाल देता है, इनको नहीं देखे। ठाकुर जी बोले हाँ, तेरे कपड़ा डालने से तो मेरी आंख बंद हो गई। ठाकुर जी को सब दिखना है। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। आपकी करनी से ठाकुर जी पर कोई असर नहीं होता, पर जब हमारी करनी अलौकिक होती है, हमारी करनी कुछ विलक्षण होती है, तब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, अरे कुछ अलग कर रहा है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहे हैं ना? पुंडलीक ने जब तप नियम कुछ नहीं किया, साधन नहीं किए, केवल अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों कर रहे थे शायद पता होगा सबको, नहीं पता तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। पुंडलीक माता पिता की सेवा नहीं करता था। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं। भक्ति में 2 प्रकार के लोगों का प्रवेश होता है। पहले वो जिनके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ होते हैं, और दूसरे वो जो घोर नास्तिक होते हैं। भक्ति में ये 2 ही लोग प्रवेश करते हैं। या तो पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं तो भक्ति में प्रवेश हो जाएगा। किसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसमें भक्ति आ जाती है, अपने आप उसको प्रेम आ जाता है, अपने आप उसके अंदर भाव आ जाते हैं। और किसी किसी को लाख सिखाओ फिर भी नहीं सीखता, लेकिन एक घटना उसके जीवन में ऐसी घटेगी कि पूरा जीवन परिवर्तित, और वो ऐसा भक्त बनता है ठाकुर जी का, पुंडलीक जैसा। तो भक्ति में 2 लोगों का प्रवेश है, या तो जिसके पूर्व जन्म के संस्कार सुदृढ़ हैं, या फिर इस जन्म में जो घोर नास्तिक है, जो बहुत दूर रहता है ठाकुर जी से। या तो वो ठाकुर जी के समीप चला जाएगा, या फिर वो जो पूर्व जन्म से समीप है वो समीप जाएगा। बीच वाले के सीताराम, बीच वाले तो ऐसे घूमते रहते हैं।
मैंने ऐसा अनुभव किया, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। कई लोगों को ऐसा देखा है, वो कथा भागवत कराने वालों का मजाक उड़ाते रहते, कथा करने वालों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाती है, सबसे आगे आसन लगा के बैठते हैं फिर कथा में। क्यों भाई, अब क्या हुआ? नहीं, मेरी आंखें खुल गई, अब तो बस यही मेरी ठौर है। तो पुंडलीक तो, भगवान तो बहुत दूर की बात, माता पिता कोई कुछ नहीं मानता था। एक दिन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में एक आश्रम में पुंडलीक सोया था। रात्रि पानी पीने के लिए जैसे ही उठ करके बाहर गए तो देखा परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही, और ज्यों-ज्यों झाड़ू लगा रही हैं त्यों-त्यों उनका रूप कुरूप होता जा रहा है, वो उनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। पुंडलीक ने देखा ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलीक ने जाकर के उन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि आपका स्वरूप इतना सुंदर था, फिर विचित्र क्यों हो गया? तीनों नारियां पुंडलीक को देख करके मुस्कुराने लगी, और कहीं देखते रहो, और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का स्वरूप जो धूमिल हुआ था वो फिर से पवित्र होने लगा और फिर से सुंदर हो गए। पुंडलीक चरणों में गिर गया, बोले मुझे रहस्य बताइए, ये क्या हुआ है? तो तीनों ने अपना परिचय दिया, हम त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं, अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं, उनके पाप को हम धारण करती हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तुमने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हमारे ऊपर, लेकिन जैसे ही इस आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, यहाँ रहने वाले तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तक पर लगी, हमारे अंग पर लगी, तो हम फिर से, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम पवित्र हो गए। ये हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि में आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने पाप हमारे ऊपर संसार के लोग चढ़ा जाते हैं सब नष्ट कर देते हैं। पुंडलीक बोला, संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है? बोले हाँ। पुंडलीक बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर के संतों की चरण रज को सोहनी करनी चाहिए। त्रिवेणी ने कहा, यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सोहनी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। श्री गुरु के चरणार बिंदों की रज, संत महापुरुषों की चरणों की रज में बहुत सामर्थ्य है पुंडलीक। यदि संभव हो तो संतों की चरण रज की सेवा करे, और संभव नहीं है तो घर में विराजमान माता पिता को सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके, यदि नित्य उनकी चरण रज ही माथे से लगा ले तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी चरण रज माथे से लगाने से, संतों को प्रणाम करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। बस उसी दिन पुंडलीक का जो स्वभाव था, जो विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गए। लौट करके आए और आकर के इसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब पिता के चरण दबाते थे तो ये नहीं विचार करते थे कि मेरे पिता हैं, ये विचार करते कि यही परम तत्व भगवान नारायण हैं।
उनके चरणों की सेवा करते। सब्जियां अगर फ्रेश चाहिए तो ऑर्डर कीजिए कंट्री डिलाइट से। मेरी मम्मी ने की, जैसे ही सब्जियां घर आई, जब मां की सेवा करते तो यही विचार करते, साक्षात रुक्माई हैं, साक्षात रुक्मणी मैया हैं, उन्हीं की सेवा कर रहा हूं। साक्षात नारायण और साक्षात लक्ष्मी महालक्ष्मी का रूप माता पिता को मान करके सेवा करने लगे। पुंडलीक की उस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न श्री द्वारिकाधीश पंढरपुर में आकर के विराजमान हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। इतना सुंदर वर्णन है ठाकुर जी का, ऐसा सुंदर रूप है ठाकुर जी का। यहां पर ठाकुर जी आए तो थे पुंडलीक को दर्शन देने के लिए। भगवान के तन की इत्र की सुगंधी जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस तन की सुगंधी को जैसे ही पुंडलीक की नासिका ने ग्रहण किया, पुंडलीक अपनी नाक बंद करने लगा, अपने माता पिता के ऊपर पंखा करने लगा, कहीं ये सुगंधी मेरे माता पिता को ना आ जाए तो सुगंधी के कारण इनके नेत्र ना खुल जाएं। देखने लगा कहां से आ रही है ये सुगंधी, खिड़कियां बंद करने लगा। अब सोचो, विचार करो, साधारण इत्र की सुगंधी इतनी बढ़िया लगती, ठाकुर जी के अंग की सुगंधी आ रही है, लेकिन पुंडलीक को वो बाधा लग रही है कि मेरे माता पिता कहीं उठ नहीं जाएं इस सुगंधी से। ठाकुर जी के चरणों में विराजमान नूपुरों की ध्वनि छम 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 आवाज कर रही है। जिन नूपुरों की ध्वनि पर शाम वेद प्रकट होते हैं, उन नूपुरों की ध्वनि पर पुंडलीक तुरंत खिड़की में जाता है, दरवाजे पर जाता है, इशारा करता है, अरे थोड़ा धीरे चलो, कौन आवाज कर रहा है ये? आपकी नूपुरों की ध्वनि से मेरे माता पिता के कहीं नेत्र ना खुल जाएं। ज्यों-ज्यों पुंडलीक ठाकुर जी के गुणों को अपनी सेवा में बाधा मान रहा है, त्यों-त्यों ठाकुर जी और प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे भक्त के यहां आए हो आप? आपकी इत्र की सुगंधी इसको बाधा लगती है, आपके चरणों के नूपुरों की ध्वनि इसको बाधा लगती है नाथ। बोले, यही निष्ठा तो मुझे प्रिय लगी पुंडलीक की। दुनिया के लोग इन सब आवरणों पर रीझ जाते हैं, पर पुंडलीक की सेवा में मेरे आवरण भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी माता पिता की सेवा में ही है। ये निष्ठा, ये प्रेम, ये लगन मुझे पुंडलीक की खींच लाई है यहां तक। द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। पुंडलीक बोला, कौन हो भैया, आप क्यों आए हो यहां पर? लक्ष्मी जी ने कहा, साक्षात त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड के नायक, जगदीश्वर ईश्वर श्री द्वारिकाधीश तुम्हारे द्वार पर आए। पुंडलीक, आओ स्वागत करो भगवान का। पुंडलीक दूर से देख के कहता है, इनको किसने बुलाया था यहां पे? क्यों आए हैं यहां पे? इनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया था, फिर क्यों चले आए? लक्ष्मी जी हाथ पकड़ के बोली, अब या तो आप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे भक्त के आए हो आप? उसको पता दिया हमने कि भगवान आए, तब भी नहीं आ रहा है बाहर। ठाकुर जी बोले, अब तो इससे जरूर मिलके जाऊंगा मैं। इसको ये बात भी नहीं हिला रही है सेवा से कि मैं परमात्मा द्वार पर खड़ा हूं। अरे कोई ये सुन ले कि बाहर कोई एक्टर आ गया है तो अपने चार काम छोड़ के भाग जाए। ये पता चल जाए कि हमारे नगर के विधायक जी आए बाहर, अभी कोई हल्ला कर दे कि बंबई से कोई बहुत बड़ा फिल्म सितारा आया, आप कथा छोड़ के भाग जाओगे। सेवा तो बहुत दूर की बात। लेकिन पुंडलीक को तो यह बता दिया कि साक्षात परमात्मा तेरे द्वार पर आए हैं, स्वयं लक्ष्मी बता रही हैं। पुंडलीक कहता है, इनको किसने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया था, और जब मैंने नहीं बुलाया तो मैं स्वागत क्यों करूं इनका? लक्ष्मी जी नाराज हो गई, लेकिन ठाकुर जी बोले, इसकी सेवा तो देखो, इसकी निष्ठा तो देखो।
मेरे तन की सुगंधी इसको नहीं हिला पा रही, मेरे नूपुरों की ध्वनि से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, मेरे स्वरूप के सौंदर्य से इसको प्रभाव नहीं हो रहा, मैं कौन हूं ये पता लगने पर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी निष्ठा मुझे ये प्रिय है, मैं तो इससे मिलके जाऊंगा। रुक्मणी जी उदास होकर के चली गई। बोले तुम जाओ तो जाओ, हम तो इससे मिलके आएंगे। जाते जाते रुक्मणी जी कह गई, पतिदेव तो मेरे ही हैं, खड़े बेचारे द्वार पर। अरे पुंडलीक, स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम आसन ही दे दो भगवान को। अरे घर पर आए मेहमान को कोई बैठाता तो है, आसन दे दो एक। पुंडलीक बोला, कहां जाऊं आसन लेने के लिए, इतने विशाल तो ये हैं, बैठने के लिए भी बड़ा आसन चाहिए होगा इनको, कहां से लाऊं। तभी एक ईंट वहां थी, खिसका दी, दी भी नहीं, पधराई भी नहीं, व्यवस्थित भी नहीं, कि खिसकाई है नीचे से, लीजिए, जब तक मेरी सेवा ना हो जाए प्रतीक्षा कीजिए, आसन पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले खबरदार, जो आप यहां रुके तो चलिए मेरे साथ। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो मैं मिलके ही जाऊंगा। और ठाकुर जी पुंडलीक के द्वारा पधराए हुए उस निष्ठुर आसन पर अपनी दोनों भुजाओं पर कमर धारण करके खड़े हो गए। श्री पुंडलीक भगवान, श्री पंडरीनाथ भगवान अपने भक्त पुंडलीक की प्रतीक्षा में आज तक खड़े हैं। आज भी प्रतीक्षात्मक मुद्रा है श्री पंडरीनाथ विठल भगवान की। आहा, इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा रूप प्रदान किया जो रूप केवल पंढरपुर में और कहीं नहीं है। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों भुजा धारण करके, और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडलीक तू सेवा कर ले, तू निवृत्त हो जा, जब तू निवृत्त होगा तब मैं तेरे दर्शन, अब मुख से निकल तो ऐसा रहा है, तब मैं तेरे दर्शन करूंगा, लेकिन ये कह भी दूं तो कोई अंतर नहीं। यहां पर भक्त प्रयास करते हैं पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी के दर्शन के, लेकिन पंढरपुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए। ऐसा ये पंढरपुर। अच्छा एक बात कहूं, भक्ति ऐसी होनी चाहिए। मैं प्रयास करता रहूं ठाकुर जी से मिलने के लिए तो समझो भी भक्ति सामान्य है, लेकिन भक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए कि ठाकुर जी प्रयास करें मुझसे मिलने का, मेरे पास आने का, मेरे पास बैठने का। आहा, ठाकुर जी आज भी खड़े हैं, आज भी दोनों भुजाएं कमर पर धारण करके हम सबको बताने के लिए खड़े हैं। बहुत भाव है। अब 7 दिन हम पे कुछ है ही नहीं, हम पे यही काम है, हम पंडरीनाथ भगवान के नए नए भाव ही बताते रहेंगे। मैं जब पहली बार पंढरपुर आया था तो हमने यहां सेवायत जो सेवा कर रहे थे उनसे पूछा कि ठाकुर जी उस समय पर ऐसे खड़े हुए पुंडलीक के लिए, अब क्यों खड़े हैं? उस समय खड़े हुए थे ऐसे, तो अब क्यों खड़े हैं? अब ऐसे खड़े होने का क्या अभिप्राय? अब हो जाएं सीधे, अपने हाथ वाथ सीधे कर लें, अब तो मिल लिए पुंडलीक से। है तो ये एक तर्क, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज जी आज भी पुंडलीक भगवान के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही श्री पुंडलीक भगवान यहां पर आज भी प्रतीक्षात्मक भाव में लाखों लोगों में खोज रहे हैं कि कोई पुंडलीक जैसा मातृ पितृ भक्त आज भी आएगा। प्रतीक्षा में खड़े। और ये होता ही होगा कि दिन भर के दर्शन में सुबह से रात्रि तक हो ही नहीं सकता कि कोई एक मात्र पितृ भक्त नहीं जाता हो, आज भी जाता हो। उसी की प्रतीक्षा में ठाकुर जी खड़े आज भी।
ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान। तो कहने का अभिप्राय, जप से नहीं, तप से नहीं, साधन से नहीं, अनुष्ठान से नहीं, व्रत से नहीं, नियमों से नहीं, केवल मातृ पितृ भक्ति से ठाकुर जी प्रकट हो गए पंढरपुर में और आज तक विराजमान। मुझसे किसी ने पूछा था कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। कई लोग, हम घरों में जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को आगे कर देते हैं, महाराज जी हमारा पुत्र है। अच्छा, महाराज जी को श्लोक सुनाओ, तो वो सुनाएगा सबसे पहले। जो नहीं सुनाना चाहिए वो सबसे पहले सुनाएगा क्या? गायत्री मंत्र। लगभग घरों में बच्चे गायत्री मंत्र जरूर सुनाते हैं। आपको हम बताते हैं गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र के लिए गुरु आज्ञा आवश्यक है। गायत्री मंत्र के लिए यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक है। गायत्री किसी गुरु के द्वारा दी जाती है, तभी अधिकार प्राप्त होता है आपको बोलने का। गायत्री करने वाले को त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है। उसके अतिरिक्त यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसका फिर प्रभाव अच्छा नहीं होता। कोई दोष नहीं है, पर सबका एक नियम होता है। ऐसे गायत्री का भी एक नियम है। आप सवेरे सवेरे नहाने जा रहे हो, सोई वो चला देते हैं। कई घरों में वो होता है ना, एक स्पीकर जैसा लगा रहता है, उसमें कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें गायत्री मंत्र ही चल रहा है। आप नहा रहे हो, धो रहे हो, दांत मांज रहे हो, गायत्री मंत्र चल रहा है घर में। इसका प्रभाव ठीक नहीं है। गायत्री मंत्र सदैव मन में बोलना चाहिए और उसके जाप का अधिकार कम से कम 8 वर्ष की आयु हो जाए। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, गुरु से आपके कान में गायत्री मंत्र दिया जाए, तभी आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो घरों में जाओ, बच्चों को कहेंगे महाराज जी को श्लोक सुनाओ, सबसे पहले बेचारा गायत्री मंत्र सुनाता, वो भी गलत। तो छोटा बालक है, उसकी वाणी तोतली बेचारी, ठीक है। अब वहां तुम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए व्यास मंच पे ही कह देते सबको एक साथ इकट्ठा। वहां तो उसको 100 रुपया ही देते, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। और दूसरा क्या सुनाएगा? हनुमान चालीसा सुनाएगा, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुनाएगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक। ये सारे श्लोक बच्चों को याद करा देती है माताएं। कोई बुराई नहीं है, पर यदि हमसे पूछो तो बच्चों को सबसे पहले कम से कम जब तक वो 8-9 वर्ष के ना हो जाएं, 10 वर्ष के ना हो जाएं, तब तक माता पिता को अपनी सेवा सिखानी चाहिए, अपना सेवक बनाना चाहिए। अपनी सेवा सिखाओ, अपने माता पिता दादा दादी की सेवा सिखाओ, परिवार की सेवा सिखाओ उस बालक को। यदि मातृ पितृ सेवक बालक बन गया तो हरि भक्त बन जाएगा। ये पुंडलीक प्रमाण है इस बात का। आप उसको हरि भक्त बना रहे हो, अपना भक्त नहीं बनाया है। हरि भक्ति में भी वो चूक करेगा फिर। तो श्री पुंडलीक भगवान, पुंडलीक जो हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मातृ पितृ भक्ति भी एक साधन है, और एक साधन नहीं है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। कई बच्चे होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने माता पिता के प्रति प्रेम जो होता है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब चीज प्रस्तुत करो, पर हृदय में वो प्रेम सदा स्थितिवंत होना चाहिए। तो ऐसे पुंडलीक की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर यहां विराजमान है। एकमात्र ऐसे ठाकुर जी हैं हमारे भारत में। 2 ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको सबको छूने का अधिकार है, सब छू सकते हैं उनको। एक तो श्री पंढरपुर के श्री हमारे विट्ठल भगवान, और दूसरे हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी।
इनको पकड़ लो, लिपट जाओ, छू लो, कैसु कर लो, सब अधिकार है। अभी कितने लोग आप में से दर्शन कराए पंडरीनाथ भगवान के? किस किसने ठाकुर जी को गले लगाया? हाथ ऊपर करो। कुछ ही लोग कर पाए अभी। वो जो भी समय रहता हो दर्शन का देख लीजिएगा, भले ही लाइन में लग के जाना पड़े, धक्का मुक्की खा के जाना पड़े, जाइएगा। और ठाकुर जी के श्री चरणों को ऐसे अंक में भर के, उसकी सुगंधी लेकर के, स्पर्श सुख अपने हाथों में अनुभव करके, बस हृदय से लगा के तब बाहर आइएगा। और फिर उसी स्मृति को बार बार चिंतन करते रहिएगा। सुगंधी कैसी थी, रूप कैसा था, जब मैंने स्पर्श किया तो स्पर्श कैसा था, और उस स्मृति को सदा अपने चित्त में धारण करके रखिएगा। अच्छा एक बात कहें, एक बार आप जब चरण स्पर्श करके आ जाओगे तो शायद आप दोबारा नहीं जाओ। क्यों? भीड़ बहुत होती है ना। वो महाराज जी सुबह के लगे तब जाकर के तो नंबर आया। हमको तो पता है कि हमको तो कहीं ना कहीं से काट कूट करके वीवीआईपी ले जाया जाएगा, हम तो सीधे अंदर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन हम आपको इसके फायदे और नुकसान बता दें। व्यक्ति जब ठाकुर जी के धाम में जाकर के वहां पर भी अपना कंफर्ट जोन देखता है ना, धाम में मिलने वाली छोटी छोटी जो ये पीड़ाएं होती हैं, जो असुविधाएं होती हैं, इनसे बचने का जब प्रयास करता है ना, तो धाम में क्या होता है, आपके जीवन में आने वाली बड़ी असुविधा, वही यदि आपने धाम में छोटी सी असुविधा सह ली तो आपके जीवन की बड़ी असुविधा जो है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आई? मान लीजिए पंढरपुर से जाने के बाद में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने थी, कुछ भगवान ना करे शारीरिक कोई दिक्कत आने वाली थी, हैं? पथरी बन गई पेट में, या फिर कुछ और हो गया, जो भी कुछ भगवान करे कुछ नहीं हो, बढ़िया सुखी रहो, यहां से जाने के बाद खांसी भी नहीं हो आप लोगों को। लेकिन मान लो भाई संसार है, प्रारब्ध सबके जीवन में आता है। कोई तन के दुख से दुखी है, कोई मन के दुख से दुखी है, कोई धन बिन रहत उदास, कोई बिना धन के उदास है। दुख तो जीवन में आता है, पर जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं, और वहां जो छोटी छोटी असुविधा, भोजन की असुविधा हो, सोने की असुविधा हो, मार्ग पर चलने या इधर उधर जाने की असुविधा हो, नदी स्नान की असुविधा हो, दर्शन में असुविधा हो, यदि आप उस असुविधा को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाली भयंकर असुविधा जो है वो धाम में छोटी असुविधा से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर वो सहन कर लो तो अच्छा है। क्यों गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं? पैदल घूमना भी तो एक असुविधा है, पांव थक जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये भक्ति में असुविधा ही क्यों होती है? हिमालय पर जाएंगे, तपस्या करेंगे, 100 वर्ष तक की तपस्या करते हैं, ये असुविधा क्यों? ये जो इस प्रकार का हम लोग अव्यवस्थित मार्ग अपनाते हैं भक्ति में, उससे जीवन के कई असुविधाएं जो हो तो नष्ट हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसलिए उसको सहन कर लो। और दूसरी बात, जो बहुत मशक्कत करके ठाकुर जी के समीप जाता है ना, मैं ऐसा कहता हूं, वो ठाकुर जी को नहीं देखता, ठाकुर जी उसको देखते हैं। और जो बिना परिश्रम के ठाकुर जी के सामने चला जाता है वो ही देखता है फिर ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते तो जल्दी भाग यहां से, आ गया इतनी लाइन काट के, चल प्रणाम कर निकल। मुझे तो उसकी प्रतीक्षा, बेचारा बाहर धूप में खड़ा है, इतनी मेहनत करके आ रहा है। अब तो हमको ऐसा दर्शन लाभ नहीं मिल पाता, अब तो सब ले जाते हैं, भीतर ही खड़ा कर देते हैं। पर प्रारंभिक समय में खूब ऐसे दर्शन किए, खूब आनंद आता है। तो जब जाइएगा अंदर, श्री पंडरीनाथ भगवान के उस स्मरण को संग लेकर के आइएगा। स्पर्श कैसा था, सुगंधी कैसी थी, वस्त्र कैसे थे, श्रृंगार कैसा था,
वो सब अपने चित्त में धारण करके आइएगा। और फिर आप जहां से भी आए हो, जहां भी आपके घर हैं, वहां लौट करके भी जाओ तो नित्य अपनी सुबह की जब पूजा में बैठते हैं उससे पहले एक क्षण के लिए उस स्मरण को दोहराइएगा। मैंने जब छुआ था, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरण स्पर्श ऐसे थे, वस्त्र ऐसे थे, आभूषण ऐसे थे, इत्र की सुगंधी ऐसी थी, माहौल ऐसा था, वातावरण ऐसा था, गर्मी थी, सर्दी थी, ये सब पुनः स्मृत कीजिएगा। आपकी पंच इंद्रियां सारी स्मृतियां ले लेंगी। और इसी स्मरण भक्ति से एक दिन ऐसा होगा, कुछ समय बाद आप जब उस संस्मरण को पुनः अपने चित्त में दोहराएंगे तो आपको वस्त्र बदले हुए दिखेंगे, श्रृंगार बदला हुआ दिखेगा, वातावरण बदला हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या है? अब आपको लाइव टेलीकास्ट दर्शन हो रहा है। ये प्रत्यक्ष अभी ठाकुर जी ऐसे ही हैं जैसे आपको अब दिख रहे हैं। पुनः पुनः स्मरण। भगवान गीता में यही बात तो कहते हैं अर्जुन से, नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। भगवान कहते हैं बस ये स्मृति तेरा कल्याण करेगी अर्जुन। स्मृति। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान पुंडलीक पर कृपा करने के लिए श्री पंढरपुर धाम में विराज रहे हैं। उनके चरण सन्निधि में हम आप सब लोग सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे इस कथा के जो निमित्त मात्र यजमान हैं श्री वंकटलाल नंद किशोर जी परतानी, तांदूर से जो आए हैं, ऐसे इस पूरे परिवार को और जो लोग भी यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सबको बहुत बहुत प्रणाम। पंढरपुर की पावन भूमि, श्रीमद् भागवत की कथा परम आनंददायी है। आज प्रथम दिवस है कथा का और महात्म्य की चर्चा हम आप सब लोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बड़े प्रेम और भाव से हम लोग महात्म्य श्रवण करेंगे। बीच बीच में श्री पंढरपुर के भक्तों के चरित्र, श्री पंडरीनाथ भगवान के सुंदर भाव, उन सबको भी सुनते रहेंगे। इनके साथ हम लोग आनंद से इस कथा गंगा में आगामी 7 दिन तक आनंद करेंगे। आइए, आज महात्म्य की कथा है। महात्म्य मतलब महत्व। भागवत जी का महत्व क्या है उसको श्रवण कर लेते हैं और फिर कल से हम लोग प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहला रूप है ठाकुर जी का सत्य। जहां भी सत्य विराजमान है, साक्षात नारायण वहीं विद्यमान है। ये सत्य भगवान का स्वरूप है। आप यदि संकल्पित होते हैं कि मैं अधिकतर सत्य वाचन करूंगा, मैं सत्य ही बोला करूंगा, तो आप एक प्रकार से ठाकुर जी का आह्वान कर रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ रहेंगे अब, क्योंकि आप सत्य बोलने का संकल्प धारण कर रहे हैं। मैं कभी असत्य संभाषण नहीं करूंगा, मैं सत्य का आचरण करूंगा, ऐसा नियम धारण करना भी कोई एकादशी व्रत से कम नहीं है। ऐसा नियम धारण करना भी कोई तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। बंधु, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना।
आप कहीं ये मत सोच लेना कि हम व्रत नियम अनुष्ठान आदि इन सब के कोई खिलाफ बोल, नहीं, बिल्कुल मत बोल सोचिएगा ऐसा। पर आप व्रत तो बहुत करते हो, नियम तो बहुत करते हो, जप तो बहुत करते हो, अनुष्ठान तो बहुत करते हो, पर क्रोध पर बिल्कुल काबू नहीं, काम पर बिल्कुल विजय नहीं, लोभ में कोई अंतर नहीं, अभिमान बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। तो फिर ये तो फिर रावण प्रवृत्ति हो गई। कैसी प्रवृत्ति? यज्ञ वो भी करता था, साधना वो भी करता था, अभिषेक वो भी करता था महादेव का, तिलक वो भी लगाता था, त्रिपुंड लगाता था। और महाराज हम तो आहुतियों से यज्ञ करते हैं, रावण ने तो अपने सर उड़ा उड़ा करके आहुति डाल दी। ऐसा यज्ञ तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन यज्ञ ही प्रधान है, नाम ही प्रधान है, जप ही प्रधान है, अनुष्ठान ही प्रधान है। अपने स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया तो ऐसे यज्ञ अनुष्ठान का क्या फायदा? यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, नाम जप करो, व्रत करो, नियम करो, लेकिन ये सब किस लिए करो? ताकि हमारे जो दुर्व्यवहार है, हमारी जो दूषित बुद्धि है वो सुधरे। उसका सुधरना बहुत आवश्यक है। सत्य, अगर कोई संकल्पित होता है कि मैं सत्य ज्यादा बोलूंगा, तो ये कोई व्रत से कम नहीं है, ये कोई अनुष्ठान से कम नहीं है। भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। अच्छा, एक बात, सत्य का एक अर्थ आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि मैं उन्हीं बातों का पालन करूंगा जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र से परे बातों को मैं अस्वीकार करता हूं, यह भी सत्य का पालन करने के समान है। हमारे वेद जो कहते हैं, हमारे गुरुजन जो कहते हैं, हमारे माता पिता जो कहते हैं, हमारे श्रेष्ठ लोगों ने जो कहा है मैं उसका पालन करूंगा, यह भी सत्य का आचरण करने के समान है। अगर माता पिता ने कह दिया कि ये काम नहीं करना, भले ही उसमें करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, फिर भी नहीं करना है, माता पिता की आज्ञा नहीं है। कई लोगों से मैं मिला हूं, वो ऐसा बताते हैं, बोले महाराज जी हम एक काम शुरू करना वाले थे, हमने पिताजी से आज्ञा मांगी तो पिताजी ने हमको मना कर दिया। आज जो हमारी स्थिति है ऐसी है कि सुबह भोजन बन जाता है, शाम को खाने को अन्न नहीं होता, लेकिन यदि पिताजी ने उस दिन हाँ कर दिया होता तो आज हमारे बंगले खड़े होते, ये होता, ऐसा होता। एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में आपने पिताजी को दोष ही दिया, उनकी वजह से हमने ऐसा नहीं किया, नहीं तो दिन अच्छे होते। ऐसा नहीं, पिता गुरु की आज्ञा मानने का मतलब यह है कि फिर स्थिति चाहे जैसी हो जाए, वो प्रेम नहीं कम होना चाहिए। ठाकुर जी की भक्ति करने का मतलब यह थोड़ी कि सब अच्छा अच्छा हो इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं। फिर जीवन में चाहे जो हो जाए, हम हर स्थिति में ठाकुर जी के चाहे जो हो जाए, हर स्थिति में हम ठाकुर जी के, इसको भी सत्य कहते हैं। अब विवाह हुआ, विवाह के समय, विवाह से पहले दोनों में बातचीत हुई लड़का लड़की में, तो लड़की ने कह दिया तुम चाहे जैसी स्थिति में आ जाओ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो इस बात का पालन करना अंत समय तक, तो ये आपका पालन करना भी एक अनुष्ठान के समान हो जाएगा। फिर चाहे पति कैसी सिचुएशन में आ जाए, आप उसको नहीं छोड़ सकते, आप उसको नहीं छोड़ते हो। लेकिन हाँ, कई जगह उसका छोड़ तो नहीं रहे लेकिन कोस पूरा पूरा रहे। अब तुमको छोड़ के जाएंगे कहां हम, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं तो राजघराने की हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो, या फिर पति ऐसा कहे कि मैं तो पहले बहुत बढ़िया था, तुम जब से आई हो तब से ऐसा हो गया, अब छोड़ तो सकता नहीं हूं, कुल खानदान की मर्यादा का सवाल है। ऐसा नहीं, सिचुएशंस देख करके, कंडीशंस अप्लाई करके कोई भी संबंध आगे नहीं चलता। सीता जी कह देती राम जी को, हमें थोड़ी पता था वनवास होने वाला, नहीं तो हम कभी ब्याह नहीं करते।
अच्छा, कई लोग बोलते हैं जैसे महाराज जी राम जी की सीता जी की ऐसा बताते हैं कि जन्म कुंडली में बहुत सारे वो मिल गए थे उनके, क्या मिलाते हैं वो, क्या क्या मिलते हैं, गुण। हाँ, बोले बहुत सारे गुण मिल गए थे। कितने गुण होते हैं? पूरे मिल गए थे। अब कई लोग पता है क्या बोलते हैं, 36 गुण नहीं मिलने चाहिए। क्यों? सीता जी के पूरे गुण मिल गए थे राम जी से, 36 गुण नहीं मिलने चाहिए। एक आध गुण में कमी होनी चाहिए, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करो। ऐसा बोलते हैं कई लोग, 28 मिला लो, इतने मिला लो, पूरे 36 नहीं मिलने चाहिए। तो सीता जी के पूरे मिल गए थे। अरे इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि गुण पूरे मिलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा होगा। गुण पूरे मिलने का मतलब ये होता है कि फिर चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, दोनों एक दूसरे के संग ही रहेंगे, मन बुद्धि से साथ रहेंगे। तन से भले ही विक्षोभ हुआ, लेकिन मन में, बुद्धि में, आत्मा में वो सन्निकटता, वो प्रेम, वो सदैव बना रहा। सिचुएशन चाहे जैसी आ जाए, सीता जी ने हाथ तो नहीं छोड़ा ना राम जी का, साथ ही रहे। इसलिए कई लोग कोस देते हैं कुंडलियों को भी, जब जीवन में बहुत बुरा हो जाता है। बोले आपने तो कहा था बहुत अच्छा है, राजयोग है, ये कैसा राजयोग है, ये तो सब बिगाड़ हो गया। अरे सब अच्छा अच्छा होना ये नहीं होता है कुंडलियों का मतलब। चाहे जैसी ऊपर नीचे आए, जो भी हो, उस सिचुएशन में आप संग रहो, प्रेम से रहो, दोनों के मन मिले रहें, ये होता है उसका मतलब। अब आपने 1.25 करोड़ की गाड़ी ली, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आती है, 10-10 करोड़ की गाड़ी आती है, पर फिर भी उसमें ब्रेक तो होता ही है ना। आप कंपनी वाले पे कहो नहीं हम तो केस करेंगे, तुमने ब्रेक क्यों दिया इसमें? 4 करोड़ की गाड़ी ब्रेक लगाने के लिए ली है क्या हमने? हम तो केवल भगाएंगे इसको, चाहे कितने भी बम्पर आए, ये अपने आप मैनेज करे। कंपनी कहेगी आप पैसा वापस लो, गाड़ी मत लेके जाओ। भाई ब्रेक तो होगा उसमें। क्यों? ये तुम्हारा विवेक है कि तुम कहां उसका प्रयोग करोगे। ठीक वैसे ही ये चाहे कुंडलियां मिलवाओ, चाहे कुछ भी कराओ, विवेक रूपी ब्रेक ठाकुर जी ने दिया है। और आप कहो कि नाथ 36 गुण मिल रहे, तो फिर क्यों हुआ ऐसा? ठाकुर जी बोले दारी के विवेक क्यों नहीं लगाया तेने? ब्रेक लगाना था ना। 6 प्रकार के बेग होते हैं। बेग मतलब ब्रेक। अब मुझे वो श्लोक याद नहीं है, वाचो, कल याद करके सुनाऊंगा। 6 वेग हैं जीवन में लगाने चाहिए। जैसे रोड पर चलते समय सरकार ने लगा रखे हैं यहाँ 80 की स्पीड है, आगे ब्रेकर आने वाला है, आगे क्रॉसिंग है, आगे ऐसे, तो सावधान हो जाता चलाने वाला। ऐसे ही 6 बेग ठाकुर जी ने दिए हैं। बोले 6 ब्रेक हैं, तुमको लगाने ही लगाने। वो श्लोक कल मुझे याद दिला दीजिएगा, आज रात में याद दिला देना पंडित जी, तो फिर कल हम बताएंगे 6 बेग कौन कौन से। तो कहने का अभिप्राय, सत्य का मतलब क्या है? आप माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा मैं, ये संकल्प धारण कर लो, सत्य है। पति संकल्प धारण कर ले, अब चाहे जैसी इसके संग ही रहूंगा, ये जैसे भी सिचुएशन आए इसको नहीं छोड़ूंगा, ये भी एक सत्य संकल्प है। ये भी कोई अनुष्ठान से कम नहीं है। और ये साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? 2 होते हैं, एक होता है जड़, दूसरा होता है चैतन्य। तो जड़ का मतलब जो निष्ठुर है, जैसे ये माइक है, अब ये जड़ है। कोई खंबा है, वो जड़ है। ठाकुर जी के लिए कहा गया वो जड़ में दिखते हुए भी साक्षात चैतन्य हैं। वो आपको दिख रहे हैं कि वो पत्थर के, पाषाण के रूप में खड़े हैं, वो धातु के रूप में खड़े हैं, पर वो धातु नहीं है, पाषाण नहीं है। आपको बुद्धि से उनको चैतन्य ही मानना चाहिए। वो साक्षात चैतन्य है। हम तो अपनी कथा में एक बात कहा करते हैं कि भाई
आपकी भक्ति उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन आप ठाकुर जी को चैतन्य मानने लग जाते हो। आपके मन में जब तक ये विचार रहेगा कि ये जड़ हैं, आपसे कोई ना कोई अपराध बनता ही रहेगा। अब आपने भोजन किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब भोजन करते समय जैसे ही दाल चखी तो दाल में बड़ा तेज नमक था, बहुत तेज नमक। महाराज आंखें बंद हो गईं। आपके मन में विचार क्या आएगा? इस दाल को ठीक करो, इसमें पानी डालो, नींबू निचोड़ो, कुछ भी करके इस दाल को ठीक करो। लेकिन इसकी जगह यह विचार आना चाहिए कि अरे ठाकुर जी का भी तो भोग लगा, बेचारे इतने नमक वाली दाल खा गए। नहीं, दूसरी दाल बनाओ, ठाकुर जी को फिर से भोग लगाओ। पहले ठाकुर जी को कुछ मीठा पधरा दिया, ठाकुर जी पूरा मुंह कड़वा हो गया होगा, आपने तो कुछ बोला भी नहीं, लो पहले खीर खाओ, थोड़ा मीठा कर लो, तो दूसरी दाल बननी है, फिर से पवाएंगे आपको। ऐसा विचार आता है कभी मन में? नहीं आता। अपने लिए आता है, चलो मैंने तो नमक वाला खा लिया, बच्चे नहीं खाए उनके लिए ठीक कर दो, पत्नी नहीं खाए उनके लिए ठीक कर दो, आगामी परिवार के लोग हैं वो उनको नमक नहीं ज्यादा लगे उनके लिए ठीक कर दो। और जो बेचारा पहले पा चुके, सबसे पहले ठाकुर जी ने भोग लगाया, उनके लिए विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उनको जड़ मान लिया है। क्योंकि हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि ये तो जड़ है ना। जिस दिन आप चैतन्य बुद्धि कर लोगे ठाकुर जी के प्रति,